नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरॉन से शिष्टाचार भेंट की। यह बैठक लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में संपन्न हुई। शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग, निवेश, शिक्षा, कौशल विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्य और निवेश की संभावनाओं से उच्चायुक्त को अवगत भी कराया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी पीएम आवास में अग्रणी देश में यूपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और इसके साथ ही 36.34 लाख आवास का काम पूरा किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि यूपी सर्वश्रेष्ठ और इसके साथ ही कार्य पूरा किया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि और यूपी पीएम आवास में अग्रणी और इसके साथ ही देश में यूपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां 36.34 लाख और इसके साथ ही देश में यूपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी पीएम आवास में अग्रणी और कार्य देखने को मिला है, जहां देश में यूपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया है सनादेश और विलय के बाद स्कूलों में शुरू होगी बाल वाटिकाएं। शिक्षकों को सौंपी गई हैं नई जिम्मेदारियां, स्कूलों में रोजाना होगी उपस्थिति। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में विद्यालयों के विलय के संबंध में नया शासनादेश जारी किया है और इसके तहत जिन विद्यालयों का आपस में विलय किया गया उनके संचालन और शिक्षकों की जिम्मेदारी को लेकर दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही विद्यालय के बाद खाली हो रहे अब बाल वाटिकाएं संचालित की जाएंगी और इन बाल वाटिकाओं में पूर्व में तैनात रहे शिक्षकों को ही जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षकों को प्रत्येक दिन विद्यालय में उपस्थित अनिवार्य रूप से देनी होगी। खबर लखनऊ से है, जहां पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आयोग और विपक्षी नेताओं पर सवाल उठाए। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को सच सुनने की आदत नहीं है और अखिलेश यादव केवल पिछड़ों से वोट चाहते हैं, हक देने में नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि उन्हें कर्नाटक सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अभियान हम लोग 22 साल से चलाते हैं, राष्ट्रीय सुहेल देव सेना। जो अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चे को तो स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मास्टर बनाना है, तो उसको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, तो उनको जानकारी नहीं है। तो जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो 13 साल से 20 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग रिटायर्ड लोगों से ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं। तो उसी की जानकारी के लिए लोगों को उस काम में लगने के लिए और पार्टी संगठन के जो अब तक कहाँ कमी रह गई है उसकी समीक्षा के लिए इधर बुलाया गया। जांच चल रही है, जांच प्रचलित है। खबर बलिया से है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव आयोग को लेकर तीखे बयानबाजी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चोर वाले बयान को लेकर यूपी कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग को कोसा जा रहा है। बलिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बलिया में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बनारस में चुनाव आयोग से मिलीभगत कर रहता हूँ, हमेशा संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। बाबा विश्वनाथ का चंदन आप देख रहे होंगे मेरे सर पे लगा रहता है। मैं उनका भक्त हूँ, दिखावटी नहीं हूँ मोदी जी की तरह।
इसलिए कि जनता प्यार करती है हमसे, जनता चाहती है। जनता आई, काशी के लोग आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए, आगे उन्होंने सम्मान किया। क्यों? क्योंकि 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था और चुनाव आयोग ने मुझे ज़बरदस्ती हरवाया। वहाँ का डीएम कमिश्नर आज दिल्ली में जल आयोग का सीईओ बना दिया मोदी जी ने, कौशल राज शर्मा। आप देख सकते हैं क्या उनकी भूमिका रही। इसकी जांच कराए चुनाव आयोग। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से जांच कराए कि 7 राउंड चुनाव जीतने वाला व्यक्ति कैसे चुनाव हार गया। और 1 बजे के बाद आयोग ने अपनी वेबसाइट से बनारस को हटा दिया। 542 सीट का अपडेट आ रहा था, केवल बनारस के अपडेट को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि उसकी जांच करावें। खबर बलिया से है, जहां 19 अगस्त को भव्य रूप से बलिदान दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चीतू पांडे और मंगल पांडे के परिवार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा, परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्रा और सिंह और इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, भाजपा विधायक केतकी सिंह समेत सैकड़ों लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को जिंदाबाद के नारे लगाए। देश के लिए गर्व का विषय है। बलिया इस देश का इकलौता ऐसा जिला था जो 1942 में ही आज़ाद हो गया। हमारे चित्तू पांडे जी के बलिदान से और मंगल पांडे जी के बलिदान से न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर बलिया ने जो इतिहास रचा है। आज बलिदान दिवस पर संपूर्ण बलिया निवासियों को और देशवासियों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। और ये बलिदान सदैव इस देश के लोगों को प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि जो बलिया ने किया वो इस देश में शायद दोबारा नहीं हो पाया। बलिया 42 के बाद 47 तक इंतजार करना पड़ा देश को आजादी का। आज बलिया बलिदान दिवस है। 1942 को ही चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया आजाद हो गया था। और आज जो है जेल का फाटक खुलता है और चित्तू पांडे, हमारे महानंद मिश्र सहित सभी क्रांतिकारी जेल से छूटते हैं और आज के दिन ही 1942 में बलिया को आजाद घोषित करते हैं। ये परंपरा बलिया के निवासी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में सदैव प्रत्येक वर्ष होता है। और उसी भांति इस वर्ष भी जेल का फाटक खुला और चित्तू पांडे जी बाहर निकले और हम सभी ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। खबर बलिया से है, जहां बलिदान दिवस के अवसर पर बलिया की जेल का फाटक विशेष रूप से खोला गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री दयालु मिश्रा, मंत्री दयाशंकर सिंह, विधायक केतकी सिंह, मंत्री दानिश अंसारी सहित स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस और बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने देशभक्ति के जज्बे से भरपूर नारे लगाकर शहीदों को याद किया। जेल में शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर सभी ने माला अर्पण किया और साथ ही सड़कों पर भी देशभक्ति के नारे बुलंद किए। खबर हापुड़ से है, जहां अतिक्रमण की समस्या शहरवासियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आज कुछ व्यापारी और रामलीला समिति के सदस्य डीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्य बाजार में बढ़ते अतिक्रमण तथा रेडी पटरी लगाने की समस्या पर चर्चा की। व्यापारियों ने बताया कि नगरपालिका रेडी पटरी वाले से शुल्क तो वसूलते हैं, लेकिन उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जाता, जिससे वे सड़कों पर पटरी लगाते हैं और अतिक्रमण बढ़ता है। डीएम हापुड़ ने समस्या सुनकर नगरपालिका को अतिक्रमण वाले स्थान चिन्हित कर समाधान करने के निर्देश दिए और व्यापारियों को जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। हम जिलाधिकारी महोदय से अतिक्रमण के विषय में मिलने आए हैं। पहले भी जिलाधिकारी महोदय से कई बार बात हो चुकी थी, तो आज उन्होंने हमें बैठक मिलने का समय दिया था। हमारे साथ आज गोल मार्केट के व्यापारी, कसेट बाजार के व्यापारी, चंडी रोड के लोग जो यहाँ हैं, जो अतिक्रमण से त्रस्त हो चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक पुराना शहर हापुड़ का जो है, अतरपुरे से हम चलेंगे तो आप सबसे पहले गोल मार्केट पड़ेगा। गोल मार्केट की स्थिति आज किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद कसेट बाजार पड़ेगा, कोठी गेट पड़ेगा, चंडी रोड पड़ेगा। ऐसी विभत्स स्थिति यहाँ हो चुकी है कि पैदल, गाड़ी तो बहुत दूर की चीज़ है, पैदल व्यक्ति भी निकलना मुश्किल है। तो आज उन्होंने हमसे पूछा कि किस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है। तो हमने बताया कि भाई दुकानदार जो हैं, उन्होंने पहले अस्थायी या स्थायी एक नाला ढाका, नाले के ऊपर अपना सामान रखा, उसके आगे
रेडी पटरी वाले जो ठेला लगाते हैं वो, उनको उन्होंने जगह दी है। अब उस जगह क्यों दी है? क्योंकि वो उनसे प्रतिदिन के हिसाब से उनसे वो पैसे लेते हैं, अपना किराया वसूल करते हैं। क्योंकि हमने डीएम साहब से मिले, अपने जो इन्होंने रामलीला ग्राउंड में डंपर ग्राउंड बना रखा है, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, नगर पालिका के आदमियों से भी कहा है कि वहाँ से डंपर ये कूड़ा हटाया जाए, वहाँ का मेरे जो मीट जो दुकान लग रही है वो हटाई जाए उन्हें वहाँ से, और जो खोखे बड़े हुए हैं आरती का बड़ा और जितना भी कर रखा है वो सब हटाया जाए। ये हमें आश्वासन डीएम साहब से मिला। खबर सोनभद्र से है, जहां करलई कंपोजिट स्कूल में खराब मिड डे मील मिलने का आरोप लगने पर अभिभावक गुस्साए और स्कूल पहुंचकर जमकर बवाल किया। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को सड़े हुए केले दिए जा रहे हैं। स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाई को भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जाँच शुरू कर दी और स्कूल स्टाफ के साथ घंटों बहस के बाद मामला गंभीर रूप ले चुका है। खबर पीलीभीत से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड परिसर स्थित देवस्थल के पास एक कर्मचारी शहीद वैंग द्वारा मूत्र करने और मूर्ति से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना को लेकर कर्मचारियों और हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि पहले भी ऐसा कर चुका है और मना करने के बावजूद दोबारा वही हरकत की। विरोध के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। ऐसा है, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी। ये मामला अभी हमारी जानकारी में आया है। हमने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से बात करी है, उचित कार्रवाई वही करेंगे। बताया जा रहा है उनका मानसिक संतुलन और उनका तबीयत खराब रहती है, उसके बाद भी नौकरी कर रहे हैं। सर ये तो हमारे साथ बताएंगे। इसका संज्ञान हम लोगों को नहीं है, ये उन्हीं को होगा इसका संज्ञान है और वो उचित कार्रवाई करेंगे। मामला ये हुआ था, जो ये साजिद बेग हैं, इन्होंने कई बार कर्मचारियों ने शिकायत की कि ये यहाँ मंदिर के पास बाथरूम करते हैं। क्योंकि मैं रोडवेज कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझसे कर्मचारियों ने शिकायत की। मैंने कहा चलो मैं कभी देखूंगा तो इन्हें समझाऊंगा। एक दिन मेरा ऑफिस है, यहीं पास में ही मेरा ऑफिस बना हुआ है, मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा ये बाथरूम कर रहे थे। इनने मुझे देख लिया, मैंने इन्हें देख लिया, मगर मैंने नजरअंदाज करके मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। आज इन्होंने फिर वही गलती की, जो फिर यहाँ पहले देखा मंदिर की तरफ, इन्होंने जानबूझ के और मंदिर की तरफ देख के इन्होंने बाथरूम किया। यहाँ पे मेरे राजकुमार भाई साहब का फोन आया था कि यहाँ पे एक साजिद बेग का नाम का मुस्लिम युवक है, जो धर्मस्थल के पास पेशाब उसाब लोग शंका करी है, तो तुरंत मैं यहाँ पे पहुंचा, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस को सूचित किया और थाना पुलिस के हवाले कर दिया। तो जिसने यहाँ टॉयलेट वगैरह की है, क्या यहाँ कर्मचारी है, किस पद पे है वो? सहायक फोरमैन के पद पे है, वहाँ पे अभी 8-10 महीने हुए कार्य करते। खबर सीतापुर से है, जहां गांव में ट्रेन के डिब्बे में युवक का शव लटकता हुआ मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और 36 घंटे बीत जाने के बाद बावजूद मुकदमा दर्ज न होने पर शव रखकर न्याय की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी गई। मौके पर 2 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। विमल 12 तारीख को घर से निकले थे, दिन मंगलवार को अपनी पेशी करके आए। उसके बाद पापा ने काजी कमाल पर उनको छोड़ाया, ये काम करने के लिए बाहर जा रहे थे। इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, 4-5 दिन हो गए। फिर 17 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया, जीआरपी वालों ने किया, वो नेरी बरगावा से स्टेशन से, बोले यहाँ पर एक मुझे शव लटका हुआ मिला है। उसके आधार कार्ड से इसकी शिनाख्त हुई, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया, तो हम लोग गए वहाँ पे पंचनामा लिख के मिट्टी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहाँ पीएम के बाद मेरी मिट्टी दे दी गई, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इसका मर्डर हुआ है, लटका नहीं। और हम कार्रवाई चाहते हैं, तो हमारी कोई एप्लीकेशन तक कहीं नहीं ली।
खबर हरदोई से है, जहां सांग फ्लाईओवर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले में आगे की जाँच पड़ताल जारी है। दूध डेयरी पे चारा लेने गए थे संडीला, और वहाँ से वापस आ रहे थे वो के सांख वाले पुल पे ट्रैक्टर से जा रहा था चारा, डीसीएम ने टक्कर मार दी। एक लड़का खाले गिर गया पुल के, मेरा भतीजा था, और ये ख़त्म हो गए। ये मेरे भाई थे सगे, और वो एक्सपायर हो गए। और चाचा मेरे थे, वो भी मतलब काफ़ी चोट आ गई है। वो सब पहले सरकारी अस्पताल है, उसके बाद में वहाँ चले गए। खबर बंदायूं से है, जहां गुराई बस स्टैंड के पास राजेंद्र सिंह को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को रांची मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बरेली रेफर किया गया। रास्ते में राजेंद्र की मौत हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? गुलड़िया। क्या मामला है जो तुम्हारे चाचा की मौत हुई है? हमारे चाचा अपनी सिस्टर के यहाँ गए थे, वहाँ गुराई, वहाँ पर रोड पे खड़े थे सवारी के इंतजार में। उसके बाद एक तेज रफ्तार वाहन आया, उसने टक्कर मार दी और वो वहीं गिर गए सड़क पे। उनकी चोट काफ़ी आई, उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। मेडिकल कॉलेज से वहाँ बरेली को रेफर किया, तो वहाँ ले जाते हुए एक्सपायर हो गए। रास्ते में मौत हो गई। क्या नाम था इनका? राजेंद्र। खबर बंदायूं से है, जहां आंवला रोड में बता दें कि बाईपास स्थित जिम सेंटर पर 2 गुटों में 30 से 40 बाइकर्स गुंडों ने जमकर मारपीट की। लात घूंसे और बेल्ट से की गई पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया है। पिछले कई मामलों में ही बता दें कि बिसौली में मारपीट के वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण दबंगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के काम में लगी सिद्धार्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर शशि सिंह ने सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय और उनके समर्थकों पर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। शशि सिंह का कहना है कि 16 अगस्त को काम शुरू होते ही विधायक समर्थकों के साथ साइट पर पहुंचे और कर्मचारियों से गाली गलौज करने लगे। मैं विवादों से बहुत दूर रहता हूँ, कोई ऐसा काम ही नहीं करता जहाँ विवाद में हम आए। क्योंकि एक 2 रोडें हैं, एक तो कल बरसात हो रही थी, उसके बाद वहाँ लोग पीसी करने चले गए, तो वहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष गांव की जनता ने मुझे फ़ोन किया कि सर पीसी कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग जिम्मेदार साथी हैं, अगर बरसात के महीने उसमें जब बूंदाबांदी हो रही तब अगर पीसी होगी तो उस रोड का क्या हाल होगा और उस विधायक का क्या हाल होगा। तो मैंने तुरंत मतलब संबंधित जे श्रवण कुमार जी हैं, उनकी बेवकूफ़ी सब हो रहा था कि मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई क्यों ऐसा करा रहे हो, उसमें हमारी सरकार, जबकि आप जानते हैं हमारी योगी जी की सरकार है, 0 टॉलरेंस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब कहीं भी एक पैसे का कोई लेना देना किसी से नहीं है। और उसके बाद अगर मतलब काम होगा तो गुणवत्ता ख़राब होगी तो उसको लिए लोग जिम्मेदार मानेंगे वहाँ के विधायक चौकीदार होता। मैं अपनी सही चौकीदारी कर रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे कि मैं हर काम में बहुत मुस्तैद रहता हूँ। मैं मतलब लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ। तो जब गांव में आदमी रहेगा तो सूचनाएं उसको मिलती ही रहेंगी। खबर कानपुर से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में जलभराव की संभावना है और प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने और नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन टीम भी आपात स्थिति के लिए अलर्ट पर है।
खबर पीलीभीत से है, जहां बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रामलीला ग्राउंड स्थित बाबा गुलेश्वर नाथ शिव मंदिर जा रही बीए की छात्रा के साथ रास्ते में दो युवकों ने छेड़छाड़ की। जब छात्रा ने विरोध किया तो उन्होंने छात्रा और उसके भाई जयराम पर हमला कर दिया और छात्रा अपने भतीजे के जन्मदिन पर प्रसाद चढ़ाने जा रही थी और इसी दौरान आरोपियों ने उसे रोका और पीड़ितों ने अपने भाई और बहन गौरी को बुलाया, लेकिन आरोपियों ने फोन पर बता दें कि कई साथियों को बुला लिया और परिवार पर बेरहमी से हमला किया। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लाठी डंडों से हमला करते दबंगों को साफ देखा जा सकता है। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। गौरी कहाँ की रहने वाली हो? क्या घटना हुई है तुम्हारे पता लगी हो? भैया हम वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे भतीजे के साथ में, हमारा दोनों को रास्ता रोका और एकदम लिपटने लगे। 3-4 लोग थे, एक का नाम अबलू था। वहाँ पे लिपटने लगे, अपने भतीजे को हमने भतीजे को भैया को बुलाने के लिए भेजा। जब तक वो आए तब तक उन लोगों के लिए बहुत मारा। कौन लोग थे मारने वाले? एक का नाम अबलू था, एक का पूरनलाल, नाम बता दो, नन्हे पूरनलाल बबलू। कहाँ के रहने वाले जो लोग? बिजलीपुर के हैं। कोई रंजिश तुम्हारे लोग पुरानी है? फिर मारा क्यों? एकदम रास्ता रोका हमारा, ये कहाँ जा रही है, उनका हाथ पकड़ने लगे। हमने आप सही कर रहे हो। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 26 वर्षीय स्वाति को उसके पति ने मौके के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पति ने महिला की गरिया रेत कर हत्या की। सूत्रों के मुताबिक स्वाति की शादी 4 साल पहले हुई थी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और पूरे इलाके में आरोपी की तलाश जारी की जा रही है। मौके पर पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है और पूरे मामले की गहन जाँच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी है। स्वाति नामक महिला है, जिसकी हत्या उसके पति द्वारा किए जाने के बाद प्रकाश में आई है। सभी लोग मौके पर हैं, फिर यूनिट भी यहाँ मौके पे आ रही है और छानबीन की जा रही है। परिवार परिजन अभी नहीं पहुँचे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं। परिजन जाने के बाद किस हथियार से हमला ये हत्या हुई है सर? अभी सब छानबीन की जा रही है, यूनिट भी पहुँच रही है और सामने बताया कोई परिजन के आ जाए उसकी जानकारी लेने के बाद। यहाँ पे इसकी बच्ची गर्दन काट दी गई है, भांजी है हमारी जी। किसने काटी है? इसके ससुरालियों ने काटी है। दहेज की मांग करते थे बहुत ज़्यादा। कब काटी है? रात में काटी गई है। किससे काटी गई है? धारदार हथियार से काटी गई है जी। आपको कब पता चला? हमें तो सुबह में पता। बागपत के गौरीपुर जवाहर नगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान विवाद खड़ा हो गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता चौधरी ने दलित महिला ग्राम प्रधान आरती को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया। घटना जिलाधिकारी अस्मा लाल की मौजूदगी में हुई है। ग्राम प्रधान आरती और उनके परिवार ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और इसके साथ ही निलंबन या ट्रांसफर की मांग की है। उनके पति संजीव कुमार ने कहा है कि घटना से पत्नी का सामान ठेस पहुंचा है और इसके साथ ही अधिकारियों ने विवाद शांत कराया, लेकिन मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर बस्ती से है, जहां किशोरी से छेड़खानी की शिकायत करना उसके भाई को भारी पड़ गया। आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी युवक ने अपने परिजनों के साथ मिलकर किशोरी के भाई पर गड़ासे से हमला कर दिया, जिससे उसकी 3 उंगलियां कटकर अलग हो गईं। एक बजे कोचिंग जा रहे थे जी। रास्ते में वो मिला, सारे नंबर दे रहा था, हम कुछ नहीं कहने दुकान चले गए डायरेक्ट कोचिंग पर। फिर घर आ गए तो किसी को नहीं बताया। रात को जा रहे थे, सामान है दुकान पर, तो सही मिला और हाथ पकड़ने लगा जी। उसके बाद हम लोग कल घर पर आए डायरेक्ट, भैया लोग से बताया, भैया लोग गए उसके घर पर समझाने, तो वो लोग भैया लोग को मारने लगे। थाना सोनार क्षेत्र के अंतर्गत असनारा चौकी में 16 तारीख की रात को 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी। जिस लड़ाई की सूचना पर थाना चौकी की पुलिस ने पहुंचकर वहां पे जो लड़ाई करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार किया था और उसी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें जो वादी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।